मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंड। मल्टीपल एंगल्स का मतलब है कि जैसे एंगल x है तो उसका मल्टीपल हो गया 2x, 3x, 4x। तो अगर मुझे sin x की वैल्यू मालूम है तो sin 2x क्या होगा, sin 3x क्या होगा, ये मल्टीपल एंगल हो गए। सब मल्टीपल मतलब छोटा करना, कि अगर मुझे एंगल x मालूम है तो उसका आधा क्या होगा। जैसे sin x मालूम है तो sin x बाई 2 क्या होगा, sin x बाई 3 क्या होगा। sin x बाई 2 का मतलब ये ऐसे sin ऑफ x बाई 2, sin ऑफ x बाई 3। एंगल का अगर आधा कर दें, 1/3 कर दें। अगेन ये जितने भी फॉर्मूले आएंगे फिर वो पीछे वाली चीज़ों से ही आएंगे। सारे फॉर्मूले का बेस जो है वो कंपाउंड एंगल ही है, आता सब वहीं से है, लेकिन याद रखना ज़रूरी है। तो देखते हैं पहले एक एक करके फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला साइन टू थीटा, इसकी वैल्यू अगर लिखनी हो तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर साइन कॉस में लिखे और अगर इस तो साइन 2 थीटा को हम दो तरह से लिखते हैं। अगर साइन कॉस में लिखते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अगर tan में लिखते हैं तो 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आया कैसे फॉर्मूला, तो बहुत सिंपल से प्रूफ है, सारे कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड है। देखो कैसे, साइन 2 थीटा, इसको एक्चुअली मैं साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ। और अब कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, वही कंपाउंड एंगल वाला, साइन ऑफ ए प्लस बी। ए की जगह पे भी थीटा और बी की जगह पे भी थीटा। साइन ऑफ ए प्लस बी होता क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ए और बी दोनों थीटा, तो ये क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और आप देख रहे हैं कि अल्टीमेटली ये क्या होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा 2 बार हो गया तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू हो गई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और इसी अगर हम इसकी वैल्यू देखें 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसको भी साइन कॉस में बदल कर देख लो, वही बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि हम tan को क्या लिख सकते हैं, tan कॉस, और ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो सही है। तो देख लो ऊपर हो गया 2 साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलिए सही है, बोल भी दीजिए। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म हो जाएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हो गए नहीं, अरे बोल भी दो। ये तो 1 हो गया, ऊपर कॉस था नीचे कॉस स्क्वायर था, तो एक कॉस खत्म होगा, एक कॉस ऊपर जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी ये तीनों सेम है, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। बट आपको याद रखना है कि अगर कहीं पे साइन 2a लिखा हुआ है तो मैं इसको 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ, और अगर इसी को tan में लिखना होगा तो लिखूंगा 2 tan a ओवर 1 प्लस tan। अब ये कैसे हम सोचते हैं कि साइन वाला फॉर्मूला लगाएं या tan वाला फॉर्मूला लगाएं, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या गिवन है या क्या प्रूफ करना है। अगर मान लो जो चीज़ें प्रूफ करके लानी है वो tan के टर्म में है तो tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, या जो गिवन है वो अगर tan के टर्म में है, मान लो आपको tan थीटा की वैल्यू गिवन है, tan थीटा की वैल्यू 3 है, और आपसे पूछा गया कि साइन 2 थीटा क्या होगा, तो चूंकि tan थीटा गिवन है और साइन 2 थीटा पूछा गया तो हम tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधा। साइन 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर।
नो इस फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखो, नोट हो गया ये, तो प्रूफ तो हटा रहा हूं। अब देखिए फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये फॉर्मूला कर क्या रहा है एक्चुअली कि इधर एंगल 2 थीटा है तो उधर थीटा बना दे रहा है, यानी एंगल का आधा कर दे रहा है, यही हो रहा है ना। तो जैसे sin 2 थीटा तो लिख रहे हैं 2 sin थीटा cos थीटा या 2 tan थीटा 1 plus tan स्क्वायर थीटा, या उधर से देखेंगे उधर से इधर एंगल को डबल कर दे रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा तो वो बन जा रहा है sin 2 थीटा, 2 tan थीटा ओवर 1 plus tan स्क्वायर थीटा तो sin 2। तो अब अगर यहाँ पे 2 थीटा की जगह पे sin 4 थीटा लिखूं तो sin 4 थीटा का इधर 2 लिख रहे हैं तो उधर हाफ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है थीटा। अगर sin 4 थीटा लिखूंगा तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, 2 tan 2 थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी जो एंगल आप लेफ्ट पे लिखोगे उसका हाफ हो जाएगा राइट साइड, हो जाएगा नहीं। अगर मैं sin 6 थीटा लिखूंगा तो sin 6 थीटा क्या हो जाएगा, 2 sin 3 थीटा cos 3 थीटा, 2 tan 3 थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 3 थीटा। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ sin 10x, इधर 10x लिखना तो 2 sin, अगर sin 10x की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाएगी, 2 sin 5x cos 5x, 2 tan 5x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 5। या अब अगर इधर मैं सिर्फ x लिख देता हूँ कि sin x है तो फिर उधर आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 sin x by 2 cos x by 2, क्या हो जाएगा 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो अगर मैं लेफ्ट साइड पे इसी फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई कर दूं और लेफ्ट पे 2 थीटा की जगह पे सिर्फ मैं x लिख दूं, यानी क्या लिख दूं, sin x, तो sin x की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर लेफ्ट पे x लिखा है तो राइट पे इसका आधा लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 2 sin x by 2 cos x by 2, 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 कर लीजिएगा इसे। ये सब मल्टीपल एंगल हो गया, यानी आधे एंगल में बदल रहे हैं, sin x को लिख रहे हैं अगर हाफ एंगल में तो 2 sin x by 2 cos x by 2, या 2 tan x by 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। इनफैक्ट इन दोनों में से अगर कोई एक लाइन भी आपको याद रह जाए तो दूसरा सेम ही है, वो सिर्फ अलग अलग तरीके से लिखे गए। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि जो हम इधर एंगल यूज कर रहे हैं उसका हाफ एंगल उधर यूज करें। इधर 2 थीटा लिख रहे हैं तो साइड पे थीटा लिख रहे हैं, अगर इधर x लिख रहे हैं तो उधर x by 2 लिख रहे हैं, अगर इधर 4x लिखेंगे तो उधर 2x लिखेंगे, इधर 6x लिखेंगे तो साइड पे 3x लिखेंगे। ये तो हो गया sin 2 थीटा का फॉर्मूला। नेक्स्ट अब देखेंगे cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा को हम कई डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। cos 2 थीटा को हम एक तो ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन cos में लिख रहे हैं तो। अगर इसको कंप्लीटली cos में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर इसको कंप्लीटली साइन में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या अगर इसको tan में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चारों एक ही चीज है, सिर्फ अलग अलग तरीके से लिखे गए, ये चारों सेम चीज। पहले तो देखो कि ये और ये सेम है बिल्कुल ऑब्वियस, क्योंकि हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो ये बन जाएगा। tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन बाई cos, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ऊपर आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाला तो 1 हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यही हो जाएगा। तो ये चारों तो सेम नहीं है ऑब्वियस, ये चारों के चारों एक ही चीज है। अब सिर्फ मुझे ये प्रूफ करना है कि ये दोनों सेम है, और ये सेम कैसे है, तो वही कंपाउंड एंगल से, क्योंकि cos 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, cos ऑफ थीटा प्लस थीटा, कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा cos ऑफ a प्लस बी। cos ऑफ a प्लस बी क्या होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, a और b दोनों को थीटा बोल दूं, a की जगह पे भी थीटा, b की जगह पे भी थीटा, कंपाउंड एंगल में, तो cos ऑफ a प्लस b हो गया cos a cos b माइनस साइन a साइन b, तो क्या बन गया cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी क्या हो गया
cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर। तो ये कंपाउंड एंगल से ही आ गया, cos ऑफ a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा और a और b दोनों की जगह पे थीटा डाल। इसमें भी वही बात हो रही है कि जो एंगल हम इधर यूज कर रहे हैं उसका हाफ एंगल उधर यूज करेंगे। तो अगर मुझे मान लो cos 4x की वैल्यू लिखनी है, तो अगर, और ये भी देखेंगे कि हम कौन से टर्म में लिखना चाहते हैं, साइन में लिखना चाहते हैं, कॉस में लिखना चाहते हैं, टैन में लिखना चाहते हैं, तो सभी के अलग अलग फॉर्मूला होता है। जैसे अगर मान लो कि cos 4x है और इसको आप cos 2x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, cos 4x को क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। अगर इधर 4x है तो इधर 2x हो गया। अगर cos 4x है और उसको मैं साइन में लिखना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। cos 4x है या सपोज cos 6x है, मैं tan के टर्म में लिखना चाहता हूँ, cos 6x को क्या लिखूंगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 3x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 3x। अगर cos 6x बोल रहे हैं इधर हाफ एंगल बोलेंगे, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर 3x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 3x। तो अब अगर इधर मैं x बोल दूँ, 2 थीटा की जगह पे x बोल दूँ, cos x, इधर आधे एंगल यूज होंगे, यानी क्या होगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो अगर इनको हाफ एंगल में लिख दूं, cos x कर दूं 2x की जगह, सॉरी 2 थीटा की जगह पे अगर x बोल दूं, cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x ओवर 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। ये हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। ये 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और राइट वाला हो जाएगा tan वाला 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2 थीटा हो गया, cos 2 थीटा हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक ही फॉर्मूला है इसका, tan के टर्म में लिखते हैं, tan 2 थीटा 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर। कैसे आया ये फॉर्मूला, वही कंपाउंड एंगल से। tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला था tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो अगर उसमें a और b दोनों की जगह पे थीटा डालना तो इधर हो जाएगा tan ऑफ a प्लस b यानी tan 2 थीटा, उधर का tan a प्लस tan b, a और b दोनों थीटा के ऊपर हो गया tan थीटा प्लस tan थीटा यानी 2 tan थीटा, और नीचे होता था 1 माइनस tan a tan b, a और b दोनों थीटा है तो 1 माइनस tan थीटा tan थीटा यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें भी इधर जो एंगल हम लिख रहे हैं उसका आधा उधर लिख रहे हैं, तो अगर मैं tan 4x लिखूंगा इधर तो हो जाएगा 2 tan 2x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर। अगर मैं tan 6x लिखूंगा तो 1 माइनस, सॉरी tan 6x को क्या लिखेंगे, 2 tan 3x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 3। tan x लिखूंगा तो 2 tan 5x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 5। तो अगर इधर मैं tan x लिख दूंगा 2 थीटा की जगह पे x, उधर आधा एंगल हो जाएगा 2 tan x बाई 2 ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। तो अगर आप यहां से tan x की वैल्यू लिखते हो तो tan x की वैल्यू है 2 tan x बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2। जो भी एंगल लोगे x, उसका हाफ एंगल राइट पे रहेगा। समझ में आई बात। नेक्स्ट फॉर्मूला sin 3x, बल्कि sin 3 थीटा लिख लो। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। कैसे, इसका प्रूफ देखो।
साइन 3 थीटा प्रूफ करना है कि ये बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है। साइन 3 थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा, और लिख सकता हूँ। और अब इस पे फॉर्मूला लगा दूंगा, कौन सा? साइन ऑफ ए प्लस बी। साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह पे थीटा लिख रहा हूँ, बी की जगह पे 2 थीटा लिख रहा हूँ। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। अब ये हो गया साइन थीटा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अभी लिखा है, जो कॉस वाला फॉर्मूला देखो यहाँ पे। कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? अगर साइन में लिख दूं तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 थीटा कॉस थीटा, पहला वाला फॉर्मूला जो अभी लिखा था। साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या बन गया? अभी मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये बन गया साइन थीटा माइनस 2 साइन, देन ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अब फाइनली ये हो गया साइन थीटा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, और ऐड करोगे तो वही आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये साइन थीटा और 2 साइन थीटा मिलकर हो गया 3 साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन क्यूब थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर बन साइन 3 थीटा की वैल्यू है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर मान लो साइन थीटा गिवन है और आपसे पूछा गया कि साइन 3 थीटा क्या होगा, जैसे कह दिया गया कि सपोज साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है, तो साइन 3 थीटा की क्या वैल्यू? तो अब सीधा ये फॉर्मूला लिखें, साइन 3 थीटा होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर मुझे कॉस 3 थीटा लिखना, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। सिमिलर प्रूफ है, वैसे ही कर लीजिएगा प्रूफ। कैसे? cos 3 थीटा को लिख देंगे cos ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा एंड देन cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगा, एंड लास्ट फॉर्मूला tan 3 थीटा। tan 3 थीटा होता है 3 tan थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। का प्रूफ अगर लिखना हो तो एक फॉर्मूला मैंने कंपाउंड एंगल में लिखवाया था, tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी, 3 एंगल का सम। tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी होता था tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c ओवर डिनोमिनेटर में 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो अगर उसमें a b c तीनों को थीटा रख दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा tan 3 थीटा का 3 tan थीटा माइनस ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। चलिए क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ती है उनकी, बनाना चाहो तो बना लो। जैसे 3 थीटा है तो राइट साइड पे थीटा हो जा रहा है, तो अगर x लिखेंगे मतलब जो भी एंगल इधर लिख रहे हैं उसका 1/3 हो जा रहा है, तो अगर x लिखेंगे तो इधर x/3 लिखेंगे, बट इनकी जरूरत पड़ती नहीं है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 2, बल्कि -2, if tan theta is equal to -2, then find the values of sin 2 theta and cos 4 theta। इन दोनों की वैल्यू बताएं कि sin 2 थीटा क्या बनेगा और cos 4 थीटा क्या बनेगा। हो गया दोनों? पहले तो sin 2 थीटा निकालते हैं। sin 2 थीटा, और चूंकि tan गिवन है तो आप sin 2 थीटा का tan वाला ही फॉर्मूला यूज कीजिए, जो पहला फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला sin 2 थीटा का? tan में 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर tan में लिखते हो तो sin 2 थीटा को हमने लिख दिया 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और अब वैल्यू डाल दो। tan थीटा को -2 डालोगे तो ये हो गया -4 ओवर, तो फर्स्ट का तो आंसर है -4 ओवर 5। ठीक, क्या हो गया यजूश? नहीं आया आपका ये? आपका ये नहीं आया था, आपने नहीं निकाला था ये? क्या डिफरेंट लगा दिया था आपने? क्या डिफरेंट लगा दिया था भाई? तो पूछ रहा हूँ, ऐसा क्या डिफरेंट लगा दिया था? नेक्स्ट cos 4 थीटा, cos 4 थीटा, चूंकि हम sin 2 थीटा निकाल चुके हैं तो हाफ एंगल कर देते हैं। cos 4 थीटा को अगर हम साइन के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि साइन निकाल चुके हैं इसलिए हम साइन के टर्म में लिख रहे हैं, तो देखो यहाँ पे जब आप cos 2 थीटा लिखते हो तो क्या बनता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा की वैल्यू है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 थीटा तो उधर थीटा हो जाता है। तो जब हम cos 4 थीटा लिखेंगे तो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो cos 4 थीटा को हम 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। cos 4 थीटा इज 1 - 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, और अब वैल्यू 1 - 2 टाइम्स sin 2 थीटा की वैल्यू -4/5, और ध्यान रहे इसका स्क्वायर भी है 2 sin स्क्वायर 2 थीटा। तो दिस इज 1 - 32/25। फाइनल आंसर इज -7 ओवर 25। ये हो गया cos 4 थीटा। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कैसे आया? क्या कैसे आया? -7 लिखा हुआ है, 1 कहाँ लिखा हुआ है? ये -7 लिखा हुआ। तो फिर पहले आपको tan 2 थीटा निकालना पड़ेगा। क्या को डिफरेंट आएगा? tan 2 थीटा की क्या वैल्यू है? आंसर tan 2 थीटा निकालो पहले आप उसके लिए। tan 2 थीटा होगा 2 tan थीटा ओवर 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा बनेगा ऊपर -4 नीचे -3, तो बनेगा 4/3। यही बनेगा ना tan 2 थीटा। एंड देन cos 4 थीटा को लिखोगे 1 - tan स्क्वायर 2 थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा। नेक्स्ट, इफ tan थीटा, बल्कि ये लिखो, इफ sin थीटा
is equal to 1/3 sin theta is 1/3. Then find the values of sin 3 theta and cos 6 theta. इन दोनों की वैल्यूज बताएं कि sin 3 थीटा क्या होगा और cos 6 थीटा क्या होगा। हो गया ये? जो इसका पहला पार्ट है वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दो तो sin 3 थीटा हो जाता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 -4 1/3 का क्यूब। तो फाइनल आंसर बनेगा ये 23/27। सही है। अब चलते हैं cos 6 थीटा पे। तो जो कि हम sin 3 थीटा निकाल चुके हैं तो 6 का हाफ है 3, तो सीधा cos 6 थीटा को साइन के टर्म में लिख देते हैं हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से, यानी ये वाला फॉर्मूला वही जो मार्क किया हुआ कि cos 2 थीटा को अगर साइन में लिखेंगे तो क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो जब cos 6 थीटा लिखेंगे तो उधर हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 3 थीटा। तो cos 6 थीटा को हम 1 - 2 sin स्क्वायर 3 थीटा लिख सकते हैं। cos 6 थीटा इज 1 - 2 sin स्क्वायर 3 थीटा। बना क्या ये 1 - 2 टाइम्स 23/27 प्लस 1 - 2 टाइम्स 529/729। 729 ही होता ना 27 का स्क्वायर। तो ये बन गया 729 -1058/729। कितना बनता है ये -329। बोल भी दो। तो आंसर होगा -329/729 cos 6 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। If cos 2x is equal to 2/3. If cos 2x is equal to 2/3, then find the value of tan x. अगर cos 2x 2/3 है तो tan x क्या होगा? प्लस माइनस 2। उल्टा इस बार 2x गिवन है और x चाहिए तो हम आधा करना चाहते हैं एंगल को, cos 2x से tan x बनाना चाहते हैं। तो वो फॉर्मूला आप लगा दो। देखो आपने लिखा हुआ है cos 2 थीटा का प्लस माइनस दोनों। देखो ये वाला फॉर्मूला, अगर इस फॉर्मूले को देखें यहाँ पे तो cos 2 थीटा को tan में लिखें तो क्या होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा/1 + tan स्क्वायर थीटा।
तो चूंकि मुझे cos 2 थीटा मालूम है तो इस फॉर्मूले से हम tan थीटा निकाल लेंगे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिखेंगे cos 2x 1 माइनस tan स्क्वायर x 1 प्लस tan। सही। cos 2x की वैल्यू 2/3, आसानी के लिए हम tan x को t बोल देते हैं, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। मैंने tan x को t बोल दिया आसानी। क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा 2 प्लस 2t स्क्वायर 3 माइनस 3t स्क्वायर। 5t स्क्वायर की वैल्यू 1, टी स्क्वायर की वैल्यू 1/5 और इसलिए t की वैल्यू होगी प्लस माइनस 1/√5। दोनों साइन लिखोगे यानी tan x हो गया प्लस माइनस 1/√5। चूंकि एंगल का क्वाड्रेंट नहीं मालूम है इसलिए दोनों साइन लिख रहे हैं। अगर बताया हुआ होता है कि x कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है तो फिर उसके हिसाब से हम साइन लिखते। क्या हुआ बोलो? हाँ बोलो। ठीक है चलो, अभी क्लास में हूँ, अभी आते लेकर। ठीक है नेक्स्ट। if sin x is equal to sin x is equal to 2/5, बल्कि लिख दो -2/5। if sin x is -2/5 और जो then find tan x/2, हाफ एंगल में tan x/2 क्या हो गया? देखते sin x से हमें tan x/2 चाहिए। तो देखो बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला जो था कि sin x को, ये वाला फॉर्मूला sin x को हम ये लिख सकते हैं 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो चूंकि sin x मालूम है तो इससे tan x/2 मिल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ sin x को 2 tan x/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सही। और tan x/2 को आसानी के लिए अगर t बोल दूं तो sin x गिवन है -2/5, ये हो गया 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, क्रॉस करोगे और अरेंज करोगे तो ये क्वाड्रेटिक मिलेगा 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 2 ये बन रहा है। बल्कि 2 तो कैंसिल कर देता हूँ, 2 को कैंसिल कर देता हूँ तो ये बन जाता है t स्क्वायर
प्लस 5t प्लस 1 0। सही बोल रहा हूँ? और अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाओ। तो t की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर विच इज 25 4ac विच इज 4/2। ठीक, तो क्या मिल गया यहाँ से? t हमने बोला था tan x/2, तो tan x/2 मिल गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट 21/2। दोनों वैल्यू लिखेंगे चूंकि हमें x के बारे में नहीं पता है कि ये कहाँ पे आएंगे। अगर x के बारे में पता होगा तो फिर उस हिसाब से हम लिख पाते। ठीक है, ये आयोटा कहाँ से आ रहा है इसमें? रूट के अंदर 21 आ रहा है, माइनस कहाँ आ रहा है? अरे रूट के अंदर -1 होता तब आयोटा लगता ना, ज़्यादा एडवांस बन रहा है। अगर अंडर रूट -5 होगा तो इसको लिखते हैं √5 आयोटा। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ोगे, माइनस बाहर है तो थोड़ी लिखोगे। ठीक है, ये रिवीजन करके आएगा इसमें। डीपीएस में जितना होगा इसको कर लीजिएगा जहाँ तक हो सकेगा, लेकिन बेसिकली पूरा पढ़ के आएगा सारा अब तक जितना हो चुका है।